अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हम में मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। जैसे जैसे इत्तेहादी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के अमल में तेज़ी आ रही है, वैसे ही अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ तालिबान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के पेशतर इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। तालिबान का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ कंट्रोल और असर रसूख खित्ते में क्या सियासी सूरत हाल लेकर आएगा? मौलाना साहब, तालिबान की अफगानिस्तान में पेशकदमी और इलाकों पर कंट्रोल अफगान हुकूमत के लिए एक अहम चैलेंज से कम नहीं। अमरीकी इनखला के बाद अगर तालिबान हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई तो इस सूरत हाल में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि तालिबान एक हकीकत है, हकीकत से फ़रार मुमकिन नहीं है। तालिबान अमेरिका 20 साल नेटो फोर्सेस 20 साल के बाद वहाँ से चले गए। हम कुछ भी कहें, लेकिन तालिबान जो हैं वो उसे अपनी फ़तह करार देते हैं, अपनी कामयाबी करार देते हैं। दोहा मुआहदे के नतीजे में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तालिबान कहते हैं कि अमेरिका ने पूरी नहीं की। और आज और कल के दिन में अगर हम देखते हैं कि जो अमरीकी क़यादत के बयानात आए हैं, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि अमरीकी क़यादत जो है वो अफ़गानिस्तान के मसले से इस अंदाज़ में ला ताल्लुक़ रहना चाहती है कि वहाँ जो कुछ मर्ज़ी हो वो दोबारा वहाँ मुदाखलत नहीं करेंगे। इन हालात में मैं ये समझता हूँ, और मुमकिन है इंशाअल्लाह आप चंद माह बाद इसको चलाएं, कि तालिबान बराह रास्त ताकत के बलबूते पर काबुल पे कब्ज़ा ना करें। अभी इस वक्त इन चंद माह में वो कोशिश करें कि बातचीत या कोई और रास्ता इख्तियार करके काबुल को छोड़ दें। बाकी जगहों पर उनका जो कब्ज़ा है वो उसके करीब है, काबुल के भी वो करीब है, लेकिन मुमकिन है कि ये खून रेजी ना हो और काबुल पे तालिबान कब्ज़ा ना करें। वो कंदहार पे अपनी जो पुराना दौर था अमारत इस्लामिया का हेडक्वार्टर, उसको वो बहाल कर लें और उसके बाद जो है वो जो अमन फार्मूला उन्होंने कहा है वो अमन फार्मूला दे दें। अब तालिबान समझदार हो चुके हैं, वो तालिबान नहीं हैं जो आज से 20 साल पहले थे। अकल में, बातचीत में उनका रवैया मुख्तलिफ है। क्या तालिबान अफ़गानिस्तान मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे बग़ैर किसी रुकावट के? ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। उनको बहुत सी जगहों पे मुश्किलात आएंगी और खून रेजी होगी। पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ खून रेजी ना हो, मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाए। जो अफ़गान फ़ौज है, जो अफ़गान हुकूमत है, या अफ़गानिस्तान के वो ग्रुप हैं जो छोटे छोटे ग्रुप हैं लेकिन ताकत रखते हैं, असला रखते हैं, उनके और तालिबान के दरमियान आपस में बैठकर मामला तय पा जाए। लेकिन 20 साल जंग लड़ने के बाद तालिबान को भी बहुत सी चीज़ों का एहसास है और अफ़गान अवाम को भी। जो तालिबान मुखालिफ लोग थे वो इसको ये समझ रहे हैं कि अमेरिका चला गया और अगर हम ज़्यादा देर तालिबान के सामने खड़े रहे तो ऐसा ना हो कि माजी की तरह कत्लो क़िताल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तालिबान भी इस बात को समझते हैं। तालिबान रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, बहुत सारे अहम ममालिक से बातचीत भी कर रहे हैं। मसला ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होगा वो पाकिस्तान होगा। और अगर अफ़गानिस्तान में अमन आता है, और जैसा कि तालिबान लीडरशिप ने यह बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि हम अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये है वो नुक्ता जिस नुक्ते का पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, दुनिया को भी होगा। अगर वहाँ दाश आती है, दाश मुनज़्ज़म होती है,
तो याद रखिए दाश जो है वो खाली पाकिस्तान या ताजिकिस्तान या अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल ग्रुपों में नहीं है, या वहाँ ख़राबी नहीं होगी। दाश अरब ममालिक में भी है, दाश शाम में भी है, दाश इराक़ में भी है, दाश लीबिया में भी है, दाश अपने लिए फिर वहाँ से रूट निकालेगी। लिहाजा जो तालिबान ये बात कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये बड़ी बात अहम है। और अगर इस पर अमल होता है तो इसका फ़ायदा पड़ोसी ममालिक जो अफ़गानिस्तान के हैं, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, इनको होगा और दुनिया को होगा। और अगर दुनिया इससे इस्तिफ़ादा कर लेती है और तालिबान अपने इस एम पे आके इस मुआहदे पे खड़े हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ इससे ये बहुत ही खुशकुन और बेहतर बात होगी। लेकिन अगर तालिबान इससे पीछे हट जाते हैं और वहाँ खाना जंगी शुरू हो जाती है, और खाना जंगी की सूरत में उनको अफरादी क़ुव्वत जो है वो चाहिए है, और टीटीपी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको अफरादी क़ुव्वत देते हैं, फिर इस खित्ते की बदकिस्मती होगी, फिर एक लंबी जंग होगी जिसका इंजाम पता नहीं क्या हो। मौलाना साहब, अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो न्यूट्रल रहेगा। क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि पिछले 40 सालों में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान दोस्ती की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। बिल्कुल। अंसार मदीना के बाद तारीख़ में बहुत बड़ी कुर्बानी हमने दी है। अफ़गान महाजरीन इस वक्त भी 30 लाख पाकिस्तान में हैं। हमने अफ़गानिस्तान के अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हम सऊदी अरब के साथ मिलकर 80 की दहाई में बैतुल्लाह के अंदर अफ़गान लीडरशिप को लेकर गए, लेकिन अफसोस कि खाना जंगी बंद नहीं हुई। 90 की दहाई में तालिबान आए, लेकिन खाना जंगी बंद नहीं हुई। 2000 के बाद 9/11 के बाद अमेरिका आ गया, बड़ी जंग शुरू हो गई, खाना जंगी भी हुई, अमेरिका से जंग भी हुई। इन सारे हालात में पाकिस्तान को क्या मिला है? खून, फसाद, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, और क्या मिला हमें? मुआशी नुकसान। लिहाजा अब हमने फैसला किया है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अफगानिस्तान के साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम अफगान अवाम के साथ हैं, हम अफगान किसी ग्रुप के साथ नहीं हैं, हम ना किसी के मुखालिफ हैं ना किसी के हामी हैं। हम अफगानिस्तान के हामी हैं, अफगान अवाम के हामी हैं। अफगानिस्तान हमारा भाई है, हम अफगानिस्तान के लिए करना सब कुछ करेंगे, अफगानिस्तान के अमन के लिए सब कुछ करेंगे। हम किसी फरीक के साथ खड़े नहीं होंगे, हम अमन के लिए सहूलतकार हैं। हमने अफगान, तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की रास्ते को हमवार किया है। हमने दुनिया को यह बतलाया है कि अफगान मसले का हल जंग नहीं है। जो हमारा मौक़िफ़ था आज दुनिया ने उसे तस्लीम कर लिया है। लेकिन अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है, अफगान एक दूसरे का खून बहाते हैं, तो मुतासिर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान होगा। इन हालात में हमारा फ़ैसला बड़ा क्लियर है कि हम अपनी सरज़मीन का दिफा करेंगे, हम अपने वतन में किसी को तखरीब नहीं करने देंगे, हम अपने वतन में किसी को खुदकश और बम धमाके नहीं करने देंगे, हम अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। अफ़गानों को अपना मसला खुद बैठ के हल करना है। हमारी अपील उनसे ये है, हमारी अर्ज़ उनसे यह है कि आपस में मुसालहत के साथ इस मामले को हल कर लें। अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं, हम उनके ऊपर कोई हाकिम नहीं है। दुनिया भी उनसे यही कह रही है। ईरान हो, ताजिकिस्तान हो, चीन हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, सब कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अमन की तरफ देखा जाए। चौथी नस्ल आ गई है अफ़गानों की भी। कब तक कुर्बानियाँ देंगे? ये खून जो बह रहा है वो तालिबान का बहे, या दूसरी तरफ अफ़गान जो हुकूमत में है, अफ़गान फ़ौजी उनका बहे, या पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का बहे। ये खून सुर्ख है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का खून है। अल्लाह हमें कहता है, कुरान करीम हमें हुक्म देते हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आओ अल्लाह की रस्सी को, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लो। कुरान और सुन्नत हमें कहता है
कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा एक टेबल पर बैठिए, अपने मसाइल को टेबल पे हल कीजिए। अगर अफ़गानिस्तान का कौन सा निज़ाम होगा ये अफ़गानों ने तय करना है, अफ़गानिस्तान में किसकी हुकूमत होगी ये अफ़गानों ने तय करना है। हम अफ़गान अवाम के साथ हैं, अफ़गानिस्तान के साथ हैं, किसी ग्रुप के साथ नहीं है। ठीक। अच्छा मौलाना साहब, 2001 से पहले के तालिबान और आज के तालिबान में क्या फ़र्क है? क्या तालिबान अफ़गानिस्तान में वक्त के साथ होती तब्दीलियों को कबूल करेंगे या इसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे? देखिए, अफ़गान तालिबान ने बड़ी वाज़ेह बात कही जो मुख्तलिफ है 2000 से आज, कि हम अपनी सरजमीन को किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे तखरीब के लिए। ये एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली है। इसका मतलब ये है कि बाहर से अगर कोई आके अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करेगा तो उसे नहीं करने दी जाएगी। हाँ, ये जो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग अफगानिस्तान में मौजूद है या आ सकते हैं, उनके बारे में अफगान तालिबान ने पॉलिसी तय करनी है। ना हम उन्हें डिक्टेट कर सकते हैं, ना कोई और उन्हें डिक्टेट कर सकता है। अगर अफगान, जैसे मैंने पहले कहा कि अफगान तालिबान ये तय कर लेते हैं कि अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देनी दूसरे मुल्क के खिलाफ, तो मामला ख़त्म हो जाएगा। दुनिया क्यों अफगानिस्तान में मुदाखलत करेगी या अफगानों को क्यों जो है वो परेशानी होगी। बैरूनी मुदाखलत ना अफगानों ने पहले बर्दाश्त की, ना अब बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा हम भी ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में भी कहीं से मुदाखलत ना हो और पाकिस्तान में भी कहीं से मुदाखलत ना हो। और इसीलिए हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमने जो अमेरिका को अड्डे न देने का फैसला किया है वो भी इसीलिए किया है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक मुश्किल फैसला था पाकिस्तान के लिए, ये एक मुश्किल मरहला था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और मुसालिहती इदारों ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में जो फैसला किया है ये पूरी कौम का फैसला है और पूरी कौम इस फैसले के साथ खड़ी है। अच्छा मौलाना साहब, क्या आपको लगता है कि अफगान अवाम तालिबान के तर्ज हुक्मरानी को कबूल करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर अफगान तालिबान अमन कायम करते हैं, अफगान तालिबान वहाँ इस्तिक़रार ले आते हैं, अफगान तालिबान वहाँ मुआश का बंदोबस्त करते हैं, अफगान तालिबान वहाँ बेहतर गवर्नेंस देंगे तो लोग कबूल करेंगे, नहीं देंगे तो कोई और आ जाएगा। लिहाजा ये सारी बातें कबल अज़ वक्त हैं। अफगान तालिबान जो हैं वो अगर इक़्तिदार संभालते हैं उस वक़्त उनकी तरजीहात क्या होंगी ये आने वाला हालात और वक्त बताएगा। इस वक्त पूरी दुनिया की एक ही तरजीह है और वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, इस्तिक़रार हो और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो सुकून आए, यही सबकी तरजीह है। अच्छा मौलाना साहब, बात करते हैं उल्मा के हवाले से, तो अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम में उल्मा हज़रात कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान के उलमा हों, पाकिस्तान के उलमा हों, सऊदी अरब के उलमा हों, सब जो हैं वो अपील कर सकते हैं, सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं। हमारे पास कुव्वत नाफ़ज़ा नहीं है, हम किसी को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। ये अफ़गानों का मामला है। अफ़गान आपस में बैठे, हम खाना जंगी के साथ नहीं, हम अमन के साथ हैं। हमने जो पाक अफ़गान उलमा कॉन्फ्रेंस हुई है राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकरमा के तहत, उसमें भी यही दरख्वास्त की है कि आप लोग आपस में बैठें, मुसालिहत के साथ अपने मामलात को हल करें, एक दूसरे को ताने ना दें, एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें ना कसें, इल्ज़ाम तराशी मत करें। और जब इल्ज़ाम तराशी की बात आती है तो मैं ये बात कहूँगा कि अफ़गान हुकूमत के बाद ज़िम्मेदारों को भी इस हवाले से ख्याल करना होगा। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी से पहले उन्हें अपने रवैये देखने होंगे, उन्हें अपने अंदाज देखने होंगे। क्या पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिश की है? पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बदअमनी नहीं फैलाई। पाकिस्तान मुतासिर है जो कुछ अफ़गान सरजमीन से गुज़श्ता 20 सालों में पाकिस्तानियों के साथ हुआ है। वहां बैठ के हिंदुस्तान ने जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ किया है किसी से मख्फी नहीं है, लेकिन हम इन जख्मों को नहीं खोलना चाहते। हम चाहते हैं जो हो गया मजा मामजा, गुजर गया जो गुजर गया, आओ आगे बढ़ें, अफगानिस्तान को अमन दो,
पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से वाबस्ता है। अच्छा मौलाना साहब, यहां पर मैं आपको रोकूंगा। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर बाअसर शख्स उस्मान मिर्जा की लड़के और लड़की पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद की मुलाकात हुई और IG इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म को केस में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। मौलाना साहब, ये कैसे इंसान है? ऐसी जहनीत पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये आज मैं बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल किया। मैं अपनी नौजवान नस्ल से, अपने बेटे और बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि इस वाक़े से इबरत पकड़े। खुदा के लिए अपने आप को इतना गैर महफूज ना करें। शरीयत इस्लामिया इजाज़त देती है पसंद की शादी की, लेकिन अगर आपको कोई किसी बच्चे को कोई बच्ची अच्छी लगती है तो अपने वालिदैन को बताओ, शादी कर लो, निकाह कर लो। पता नहीं कितने लोग हैं, कितने बच्चे और बच्चियां हैं जो इस शख्स से या इस जैसों कईयों से मुतासिर हो रहे होंगे। आज ये हर एक के हाथ में है। ये तो वाकया सामने आया, फिर हम शुक्रगुजार हैं IG इस्लामाबाद के भी। मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान का। उन्होंने जिस तरह जाती तौर पे ये पेन ली और इन मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए जिस तरह वो दिन रात रिपोर्ट लेते थे, बात करते थे, वाकई हाकिम वक्त ऐसा ही होना चाहिए। IG इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की पूरी टीम शाबाश की मुस्तहिक है, लेकिन कितने और इस तरह के लोग होंगे? कितनी हमारी बेटियां ब्लैकमेल हो रही होंगी, कितने बेटे ब्लैकमेल हो रहे होंगे? ये जिसका वाकया सामने आ जाता है वो तो हमें पता चलता है, जिसका नहीं आता उसका नहीं पता चलता। पहले तो मैं ये कहूँगा कि खुदारा अपने आप को गैर महफूज ना करो और अपने आप को कानून और शरीयत के दायरे में रखो, ताकि तुम्हारी इज्जत से, तुम्हारी आबरू से, तुम्हारी ज़िंदगी से कोई ना खेले। जहाँ तक इन मुजरिमों की बात है या इस तरह के मुजरिमों की बात है, मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि हम ताख़ीर ना करें और इनको सरेआम सजाएं दी जाएं। जैसे ये अभी पिंडी में वो जो बच्ची से पर्स जिसने छीना था, उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर सजा हो गई। बिल्कुल सजा और उसकी तशहीर हो, मुआशरा इनसे बरात करे, मुआशरा इन लोगों को हीरो ना बनाए, इन बदकिरदार और बदकुमाश लोगों को निशान इबरत बनाए। अगर ये जमानतों पे, पहली बात है इनकी जमानत होनी नहीं चाहिए, और अगर ऐसे लोग जमानत पर आए पूरा मुआशरा इनका बाइकाट करे, इनके घर वाले। मुझे नहीं मालूम ये शख्स जो मेन है ये शादीशुदा था या नहीं। अगर ये शादीशुदा था तो इसके बच्चे भी होंगे। मैं आज इससे ही पूछना चाहता हूं, कोई सहाफ़ी इससे मिले तो ये पूछे ज़रूर कि अगर तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा कोई बच्चा है तो तुम उसे क्या नाम दे के जा रहे हो? तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम उसे क्या नाम दे के जा रहे हो? अपनी बीवी, अपनी बहन, आखिर इसके खानदान में इसकी माँ होगी, बहन होगी, इसकी फुप्पी होगी, खाला होगी, ताई होगी, इसके भाई होंगे। उनको इसने क्या नाम दिया है? क्या पहचान दे के जा रहा है ये? लोगों, खुदा के लिए अपने बच्चों और अपनी बच्चियों का ख्याल करो।
बच्चों, अपने माँ बाप की इज्जतों का ख्याल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं है कायनात में। आपने अपनी बेटी सैयदा फातिमा से पूछा कि बेटा मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं। माँ बाप पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बेटियों को भेड़ बकरियां और गाय भैंसे ना समझे। बेटियों में भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वह सोचे कि इतनी सी थी, आज मैं इतनी बड़ी हो गई। जिस बाप ने, जिस भाई ने, जिस माँ ने मुझे बड़ा किया, मेरी खिदमत की, मुझे खिलाया पिलाया, मैं उनको मुआशरे में गाली ना बनने दूं। मैं इस पर, जैसे मैंने पहले कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ, IG इस्लामाबाद के शुक्रगुजार हूँ और इन्हें शाबाश देते हैं। पूरी कौम इनकी तासीन कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। गुज़िश्ता दिनों हक महर से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए अहम कानूनी नुक्ता तय कर दिया है कि हक महर में लिखी गई हर चीज शौहर बीवी को देने का पाबंद है। अदालती हुक्म में कहा गया कि हक महर में लिखी गई किसी भी चीज से शौहर को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि निकाह नामे में हक महर के खाने में दर्ज चीजें बीवी को देने का अगर वक्त मुतय्यन नहीं होता तो शौहर बीवी के डिमांड पर देने का पाबंद है। मौलाना साहब, कुरान और अहादीस में हक महर के हवाले से वाज़े अहकामात हैं, फिर क्या वजह है कि हम फर्ज और बुनियादी अहकामात से चश्मपोशी और रूगर्दानी करते हैं? गुजारिश ये है, मैं पहली अर्ज कर दूं कि यही तो मसला है। वरासत का मामला हो, हक महर का मामला हो, हम कुरान और सुन्नत के हुक्म पे नहीं चलते। जब तक बीवी माफ ना करे, और माफी ऐसी नहीं कि उसकी गर्दन के ऊपर अंगूठा रख के कहेंगे मुझे माफ कर दे। ये भी होता है कि तू मेरी बीवी नहीं है, मैंने कोई भाग जाना है, मैंने तुझे छोड़ देना है, मेहरबानी कर माफ कर दे। ऐसे नहीं, ये माफी नहीं। वो अपने दिल से अगर माफ कर दे तो माफ कर दे, वगरना हक महर उसका हक है, उसको अदा करना है। वरासत बहनों का हक है, बेटियों का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम ना वरासत में हक देने को तैयार होते हैं, ना हक महर में हक देने को तैयार होते हैं। और ये भी हमने एक रखा हुआ है कि 31 रुपये हक महर लिख दो। भाई क्यों? एक मुनासिब अमाउंट हक महर की या सोना या जो भी आपने लिखना है वो मुनासिब होना चाहिए। ये 31 रुपये लिख दो, 40 रुपये लिख दो, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। तो लिहाजा जो कोर्ट ने कहा है, अगर हक महर बीवी तलब करती है तो उसे हर चीज़ जो हक महर की लिखी हुई है वो देनी चाहिए और अदा करनी चाहिए। मौलाना साहब, आजकल हक महर की रकम ज्यादा से ज्यादा लिखवाना एक रवाज बन गया है, जो गरीब और नादार तबके के लिए एक मसला बन जाता है। इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जाए? देखिए, ना बहुत कम होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा बोझ होना चाहिए। दरमियान का रास्ता, एतदाल का रास्ता होना चाहिए। सही। ये जो हमारे लोग, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बहुत ज्यादा रकम लिखवाना चाहते हैं तो वो देखें वो बेचारा दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। और जो बहुत ही कम लिखते हैं वो भी देखें कि उस बच्ची का अगर मामला खुदा ना खास्ता बिगड़ता है तो 32 रुपये लेके क्या करेगी। तो लिहाजा इस मामले में एतदाल का रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए। हाँ, जो साहिब सरवत है, साहिब हैसियत है, वो 100 तोला भी लिखते हैं, लिखना चाहिए। लेकिन जो गरीब आदमी है, मुतवस्सित तबके का है, वो 20,000 लिखता है तो उसका 20,000 कबूल करना चाहिए। तो इसमें एतदाल इख्तियार करना चाहिए, इंतहाएं इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ये जो दोनों तरफ की इंतहा है, जिस तरह शादी के अखराजात हैं, तो मैं समझता हूं कि शादी के अखराजात में भी कमी लानी चाहिए। बारात का तो कंसेप्ट खत्म करना चाहिए, 2 या 4 लोग जाएं और जाके शादी करके ले आए। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ शादी के जोड़े के ऊपर जो है, जो कुछ अब सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए दिखाया जाता है, गरीब आदमी अपनी बेटी को कहाँ से 50,000 का लहंगा बनवा के देगा, या कहाँ से 50 लाख रुपए का वो जो है उसे सूट बनवा के दे। तो ये हमारी मुआशरत के जो ये चीज़ें हैं, इनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए हमारी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरह के मौजू लेके आते हैं और ताकि इनके ऊपर बात हो। इन पर बात कोई नहीं करता है। ये हमारी बच्चियाँ जहेज की वजह से
जब हक महर की बात हो रही है तो जहेज की वजह से हमारी लाखों बच्चियां घरों में पड़ी हुई हैं। इस पर कानून भी है लेकिन नहीं माना जाता है। यानी मैं अपनी बेटी की शादी करता हूं तो कहता हूं कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसका ख्याल करना, लेकिन जब मैं दूसरे की बेटी लेके आता हूं तो वो जिगर का टुकड़ा नहीं है उसका। अपनी बेटी का मुझे ख्याल है, दूसरे की बेटी लेके आऊं तो वो नौकरानी बना लेता हूं मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। ये बीवी, ये बेटी, ये बहन, ये माँ, इसको जो वक़ार मेरे और आपके आका खातिमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहेज़ का भी ख्याल होना चाहिए और हक महर का भी ख्याल होना चाहिए। और अब बात करते हैं एक अहम मामले पर। सेनेट से डोमेस्टिक वायलेंस बिल पास हो गया है जिस पर वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना था जिसके साथ भी जुल्म होगा उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून है, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये कानून किसी भी कमज़ोर शख्स और बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। लेकिन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने इस बिल के बाज़ दफ़ात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भिजवाने का मुतालबा किया है। मौलाना साहब, इस कानून में ऐसी कौन सी दफात शामिल हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी ये सिफारिशात दी हैं कि भाई इस बिल को जो है आप अभी पास ना करें। मुझे नहीं पता क्यों इतनी जल्दी थी, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हमारे अक्सर मेंबरान जो हैं सेनेट के और कौमी असम्बली के, उन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं है। अगर उन्होंने इस बिल को पढ़ा होता तो कभी भी वो इस बिल को पास करने की, इसकी जो बाज़ दफात हैं उनके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ ना करते। मुझे आप बताइए, एक बच्चा अपने बाप से कहता है कि मुझे सिगरेट के लिए पैसे दे दो, या मैंने कोई गलत काम करना है, बाप को पता चल गया। इसकी जो दफात है वो मैं आपको बता दूं कि इसकी दफात में दफ़ा नंबर 2 है, दफ़ा 3 है, 4 है, दफ़ा नंबर 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 16 है, दफ़ा नंबर 21 है, दफ़ा नंबर 22 है, दफ़ा नंबर 23 है। तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने लिखा है कि इस पर आप हमसे मुशावरत करें। इसके बावजूद ये जल्दबाजी में बिल पास करवाया गया। अब वो बिल दोबारा, उसमें कुछ तरामीम आई तो वो आया है कौमी असम्बली पे, जिसपे हमारे जो डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं उन्होंने वजीर आजम की हिदायत पर, और कैबिनेट ने भी ये कहा है कि इसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भेजें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है आम फाहम के लिए, कि एक बच्चा है, उसके बाप को पता चला कि इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, गैर मुनासिब है, ये नशा करता है या ये सिगरेट पीता है या कोई ऐप करता है, उसने उसका खर्चा रोक लिया। इस बिल के मुताबिक वो जाएगा पुलिस स्टेशन और कहेगा मेरा बाप मुझे खर्चा नहीं दे रहा, लिहाजा 3 महीने के लिए वालिद साहब को जेल भेज दो। तो इसको कौन खर्चा देगा जी? उसने तो सिगरेट से रोका था, अब बाकी खर्चा कौन देगा? हमारे यहां अभी इतनी अकल नहीं आई, हमारे यहां अभी इतनी फाहम और इतनी हमारे अंदर तदब्बुर नहीं है, हिलम नहीं है। हमारे यहां देहाती और शहरी इलाकों में रोज मियां बीवी की लड़ाई होती है, और जब वो लड़ाई होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है? धमकी दी जाती है। आप बिल्कुल बीवी को ना मारना चाहिए ना धमकियां देनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी आप मुआशरे में वो आपके टॉलरेंस नहीं है। एक दिन में 4 बार मियां बीवी लड़ते हैं, फिर शाम को खुश होकर बैठ जाते हैं। आपके माहौल ऐसा है। अब अगर लड़ाई हुई, खामद ने कह दी, कोई बात कह दी, 6 महीने के लिए खामद साहब अंदर, ये कौन सा तरीका है यार? ये तो सारा पाकिस्तान आप अंदर कर देंगे। फिर उसका नतीजा क्या होगा? खानदानों में जंगें शुरू होंगी। जमीनी हकायक को देखे बगैर जब आप कानून साजी इसलिए करते हैं कि फुला राजी हो जाए, जनाब यूएनओ वालों को राजी करना है, भाई ये तो देख लो कि आपके मुल्क के हालात क्या हैं। यूरोपीय यूनियन को राजी करना है, यूरोप में ये नाफिज है। जो यूरोप में बहुत सी और चीजें नाफिज हैं वो आपके यहां नाफिज हैं। जो यूरोप में सहूलतें मिलती हैं आपके यहां हैं। यूरोपीय कई ममालिक के अंदर बेरोजगार कोई नहीं है, आपके यहां तो बेरोजगारी की जो शरह है वो क्या है? तो जमीनी हकायक
पाकिस्तान की अक़दार के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सकाफ़त के ख़िलाफ़, इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान का आइन और दस्तूर कुरान और सुन्नत के ताबे है, उसके ख़िलाफ़ इसमें बहुत सारी दफ़ात हैं जिसके ऊपर सिर्फ इस पाकिस्तान उलमा कौंसिल नहीं, पाकिस्तान की आवाम को, मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट को, और ये मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, कह सच रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथियों ने ये बिल पढ़ा ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी हमने तो बिल देखा ही नहीं था। और मैं स्पीकर साहब से मिला था तो उन्होंने कहा हाँ ये इंग्लिश में आता है। एक तो कौमी असम्बली में जहाँ खान साहब ने तकरीर का कहा है, उर्दू राइज की है, वहाँ कौमी असम्बली में भी जो बिल आते हैं वो उर्दू में आने चाहिए ताकि सारे मेंबर उसको अच्छी तरह से पढ़े। और इन बिलों के बाद तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, आइंदा बिलों को पढ़ना चाहिए। अभी चूँकि ये मामला नज़रियाती कौंसिल के पास आया है, और ये मैं क्लियर करता जाऊँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के उलमा, मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ये कह रहा हूँ कि वो बच्चों पर तशद्दुद के या औरतों पर तशद्दुद के हामी हैं, कतन नहीं, इससे ये बात मुराद नहीं। लेकिन मुआशरती हक़ाइक़ को सामने रख कर आपको फैसले करने चाहिए। ख़ानदानी निज़ाम तबाह ना हो, आपके घर तबाह ना हो, मियाँ बीवी के दरमियान रिफ्ट पैदा ना हो। हमारे यहाँ तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। आप चाहते हैं हमारा मुआशरा वो बन जाए, एक कमरे में बीवी रहे, दूसरे में खामद रहे, हफ्ते में बोले ही ना पूरा, ये चाहते हैं आप? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम है, घरेलू निज़ाम है, तशद्दुद को रोकना चाहिए, ख़ानदानों को तबाह नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब, इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस कानून पर अपनी राय कैसे देगी और कैसे उलमा के एतराज़ात को दूर किया जाएगा? देखिए, इस्लामी नजरियाती काउंसिल एक जामे फोरम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मजहबी जो वजारत कानून और पार्लिमान के साथ मुंसलिक है, पार्लिमान का एक हिस्सा है जी। लिहाजा वो अपनी सिफारिशात स्पीकर साहब को और वजारत कानून को भेजेगी, वजारत पार्लिमानी उमूर को भेजेगी, वजारत इंसानी हकूक़ को भेजेगी कि इसमें ये चीज़ें ठीक हैं, ये गलत हैं, तो उसके मुताबिक जो है इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि दोबारा इसमें तरामीम होंगी और कानून साजी हो जाएगी। अच्छा मौलाना साहब, मुल्क में कोरोना केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और साथ ही ज़िलहज के महीने का आगाज़ हो गया है, इस हवाले से क्या कहिएगा? देखिए, ये बड़ा रमज़ान के बाद मुक़द्दस तरीन 10 दिन हैं। ये इनकी इबादत, इनमें ज़िक्र अज़कार, इनमें तस्बीहात और इनके अंदर नमाज का एहतमाम, ये हमें करना चाहिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हमारी ज़ुबानों पे रहना चाहिए। हमें जिस ज़ुबान में भी दुआ करनी आती है, हमें उस ज़ुबान में दुआएं करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है वो चांद के मैं एक दिन पहले चांद नज़र आने से वो अपने नाखून वगैरह काट लें, बाल वगैरह काट लें। और जिन पर कुर्बानी वाजिब है फिर वो नाखून भी ना काटें, बाल भी ना काटें। और जो हमारे दोस्त शेव वगैरह करते हैं उनसे कहूँगा कि वैसे तो आप डाल देते हैं कि जनाब घरवाली नहीं मानती, घरवाली तो बेचारी नहीं रोकती, आप खुद ही उसमें लगे रहते हैं। वो भी अगर ये 10 दिन ना करें तो ये अच्छी बात होगी, इसका अजर मिलेगा। और जहाँ तक कोरोना की बात है, आपने बहुत अच्छा दोनों को जोड़ा है। अभी चूँकि हमारे यहाँ मंडियाँ लग गई हैं, ख़रीदारी शुरू हो गई है, जानवर लिए जा रहे हैं, तो कोरोना आता है किस वजह से? जब गंदगी हो, जब सफाई ना हो, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। ये चौथी लहर जिसके ख़तरात हैं और कुछ आसार आ गए हैं, ये पूरी दुनिया में आ रही है। आप हम अपने पड़ोसी हिंदुस्तान का हाल देखें, कुछ अफ्रीकी ममालिक में भी काम बढ़ रहा है। तो एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात करनी चाहिए। और कम से कम मास्क तो ज़रूर लेना चाहिए अवामी जगहों के ऊपर जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, रेस्टोरेंट के अंदर। और इसी के साथ मुत्तसिल भी एक बात कह दूँ कि अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी कुर्बानी, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए।
भाई, नुमाइश के लिए नहीं। होता क्या है, इधर जानवर लिया, उधर टीवी फोन कर रहे हैं, मैंने इतने लाख का जानवर लिया, इतने मन, आइए ज़रा। और भाई, अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है या लोगों के लिए करनी है? और दूसरी, अगर आपने जानवर लिया है उसको अपने घर के अंदर बांधिए या किसी ऐसी जगह ताकि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जो नहीं कुर्बानी करने वाला, उसकी दिल आज़ारी ना हो, उसके बच्चे उसे ना कहें कि भाई ये आपने क्यों नहीं जानवर लिया। और कर्ज जिस पर है, साहिब निसाब नहीं है, वो कर्ज लेके कुर्बानी ना करे। और एक और भी बात कह दूं, हमारे यहाँ माशाल्लाह जो वाजिब कुर्बानी है वो तो होती है, वो एक है। यानी अगर एक ख़ानदान में 4 लोग हैं और चारों के पास पैसे हैं, सोना है, तो 4 कुर्बानियाँ होंगी, लेकिन एक फ़र्द पर एक कुर्बानी है। हमारे यहाँ बाज़ लोग अल्लाह की रज़ा के लिए नफली कुर्बानियाँ ज़्यादा करते हैं, यानी एक फ़र्द वाजिब की और बाकी 2-4 नफली कर दी। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो पैसे जो नफली कुर्बानी के हैं, ये जो वाजिब है ये करनी है, ये ऐसे ही है जैसे आप सारी रात माँ बाप की खिदमत करें, माँ के पाँव दबाएं, माँ अपना बाप के पाँव दबाएं। फ़र्ज़ आपसे इशा की नमाज़ आप कहें मैंने तो सारी रात माँ बाप की खिदमत की कि तो फ़र्ज़ नमाज अदा हो जाएगी, नहीं होगी। ये ऐसे ही कुर्बानी है, आपने कुर्बानी करनी है। नफली कुर्बानियाँ जो हैं उनके पैसे अगर आप मुस्तहिकीन में तकसीम कर दें तो उससे अल्लाह आपको 2 गुना अजर देंगे। एक गरीब की मदद का, हाजतमंद की मदद का, और दूसरा कुर्बानी का। और यही मैं अर्ज़ करूँगा उन लोगों से जो नफली हज पे जाना चाहते थे। सही, ये बड़ा देखें ना क्या कुछ हो रहा है। सऊदी अरब की हुकूमत ने किसी को मुजामला वीज़ा नहीं दिया दुनिया में। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने लोगों को लूटने के लिए सिलसिला शुरू कर दिया कि 700 वीज़ा आ गया, किसी ने कहा 400 आ गया। तो ये अल्लाह से भी डरना चाहिए और महंगाई करने वालों को भी अल्लाह से डरना चाहिए। तो ज़िलहज के महीने में ये 10 दिन बड़े अहम हैं, इसका भी ख्याल करें। कोरोना से भी बचने की कोशिश करें, एहतियात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पूरी इंसानियत को इस वबा से निजात दे दे। जी आमीन। अच्छा मौलाना साहब, आखिर में बात करते हैं, अगर कुछ आप फरमाइएगा कि ज़ाब्ता इखलाक के बारे में बताइएगा और पैगाम पाकिस्तान के बारे में कुछ फरमाइएगा। देखिए, पैगाम पाकिस्तान जो है ये आईने पाकिस्तान के बाद एक मुत्तफ़िका दस्तावेज़ है जिस पर हज़ारों पाकिस्तान के उलमा और मुफ्तियान ने दस्तखत किए हैं। उसमें एक ज़ाब्ता इखलाक है। अभी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में उस ज़ाब्ता इखलाक और पैगाम पाकिस्तान को लॉन्चिंग के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अल-उतैबी और इदारा तहकीकात इस्लामी के सरबराह डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब, हमारे वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी साहब, क़िबला याद साहब, ये सब हज़रात शरीक हुए और तमाम मसालिक और मज़ाहिब के कायदीन शरीक हुए। और उसमें उस ज़ाब्ता इखलाक की तजदीद की गई है जो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले किसी भी मसलक और मज़हब के मानने वालों के जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन ना हो। असहाब रसूल व अहले बैत, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अइम्मा अतहार की तौहीन और तनकीस ना हो। एक दूसरे पर गैर शरी अंदाज में फतवेबाजी ना की जाए, नफरतें ना फैलाई जाए, मोहब्बतों को परवान चढ़ाया जाए, अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल किया जाए, औरतों के हकूक़ का ख्याल किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये ज़ाब्ता इखलाक ना सिर्फ ये कि सिर्फ मुहर्रम में बल्कि पूरा साल मुल्क के अंदर हमें और अपने घरों से लेकर इसमें टॉलरेंस है, इसमें रवादारी है, इसमें सब्र है, इसमें तहम्मुल है, हमें इसको इख्तियार करना चाहिए और ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक इसका निफाज होना चाहिए। कानून साजी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं और ये ज़ाब्ता इखलाक पाकिस्तान को अमन, रवादारी और मोहब्बत दे सकता है। पैगाम पाकिस्तान दरअसल इस्लाम के पैगाम से लिया और यही इस्तेहकाम पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आज प्रोग्राम में आप शरीक हुए। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मौलाना और हम। इसी के साथ ही अपने मेज़बान फ़हद अब्बासी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।